नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द टेबल्स टर्नेड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन लिरिकल बैलेड में 1798 में आई है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति को महत्व दिया है तथा किताबी ज्ञान की निंदा की है और उसे बैरन, लीव्स, डल, बोरिंग तथा कभी न समाप्त होने वाला संघर्ष बोला है किताबों को। यह एक लिरिकल पोएम है। इस पोएम में 8 स्टेंजा हैं और 32 लाइन है। प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइन का है, इसलिए यह क्या है, यह एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पोइट का फ्रेंड है वो सपोज किया जा रहा है वो उसका फ्रेंड मैथ्यू है, विलियम मैथ्यू। तो उससे कहता है, अपने फ्रेंड से कहता है कि अप फ्रेंड, कहता है कि उठो उठो मेरे मित्र उठो, एंड क्वाइट योर बुक्स, और अपनी किताबों को अलग रख दो और इनको त्याग दो, इनको छोड़ो, क्योंकि यू आर श्योरली यू विल ग्रो डबल। तुम इन किताबों को पढ़ते पढ़ते मोटे हो जाओगे, डबल हो जाओगे, तुम्हारी कमर जो है वो झुक जाएगी। फिर आगे कहता है कि अप माय फ्रेंड, कहता है कि उठो उठो मित्र, मेरे मित्र, एंड क्लियर योर लुक्स, और अपने चेहरे की जो गंभीरता है उसको छोड़ो और इस पर क्या लाओ, एक मुस्कुराहट लाओ, इस पे प्रसन्नता लाओ। व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो, तुम यह क्यों करते हो और क्यों परेशान होते हो। आगे पॉइंट कहता है द सन एबव द माउंटेन्स हेड, जो सूर्य वह माउंटेन के ऊपर डूब रहा है। ए फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, और ये ताजी लस्टर प्रकाश, लाइट, मेलो खुशबू, वो क्या है, फैली हुई है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स, ये सभी हरे हरे फील्ड जो फील्ड हैं इनमें क्या है, ये खुशबू फैली हुई है। ए प्रकाश फैला हुआ है, स्प्रेड, इसने क्या है, जो डूबते हुए सूर्य ने ये अपना प्रकाश फैलाया है। हिज फर्स्ट स्वेट इवनिंग एलो, अपना जो पहला, जो सूर्य ने डूबते हुए सूर्य ने अपना जो पहला शाम की जो गोल्डन रोशनी वो क्या है, बिखेर दी है। तो ये दृश्य देखो आके कितना सुंदर लग रहा है। उठ के आओ और देखो ये दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, इससे कुछ सीखो, देखो कितनी नेचर तुमको ज्ञान देती है। बुक्स दैट इज ए डल एंड इंडलेस स्ट्राइव, जो बुक है वो क्या है, वो बहुत ही डल है, अनइंटरेस्टिंग है और बोरिंग है, और ये क्या है, ये कभी ना समाप्त होने वाला संघर्ष है। किताबें क्या है, ये कभी ना समाप्त होने वाला संघर्ष है। कम आओ मेरे मित्र, हियर द वुडलैंड लिनेट, और इस वुडलैंड लिनेट पक्षी की आवाज को सुनो। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, ये कितना मधुर गाती है, इसका संगीत कितना मधुर है। ऑन माई लाइफ, मेरे लिए, देयर इज मोर ऑफ विस्डम इन इट, और इसके संगीत में कितनी विस्डम है। एंड हार्क हाउ ब्लिथ द थ्रेस्टल सिंग्स, सुनो कितने जो थ्रेस्टल वर्ड है वो कितना मधुर, कितनी खुशहाली से, कितनी प्रसन्नता से गाती है। ही टू इज नो मीन प्रीचर, वो भी किसी उपदेशक से कम नहीं है। जो महान ज्ञानी पुरुष होते हैं, उपदेशक होते हैं, उनसे उसका ज्ञान भी कम नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, प्रकृति की चीजों के प्रकाश में आओ, प्रकृति में आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, और इस प्रकृति को अपना टीचर बना लो, क्योंकि प्रकृति ही है वो तुम्हें अच्छा सच्चा ज्ञान दे सकती है। सी हैज ए वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, उसके पास पहले से ही तैयार नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान का खजाना है उसके पास, पहले से ही तैयार उसके पास ज्ञान का खजाना है। आवर माइंड्स एंड हेयर्स टू ब्लेस, हमारे हृदय और मस्तिष्क को ब्लेस करने के लिए उसके पास खजाना है, ज्ञान का खजाना है। जो क्या है, जो प्रकृति स्पॉन्टेनियस विस्डम ब्रीथेड बाय हर,
जो हमें प्रकृति स्वतः ही बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, उसके साथ साथ हेल्थ भी देती है। ट्रुथ ब्रीथेड सत्य ज्ञान देती है और उसके साथ प्रसन्नता भी देती है, चीरफुलनेस देती है। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मीन्स होता है स्प्रिंग सीजन। तो कहता है कि स्प्रिंग सीजन की एक चीज, स्प्रिंग सीजन का एक तत्व में टीच यू तुम्हें सिखा सकता है मोर ऑफ मैन, आदमी के बारे में और अधिक सिखा सकता है, ज्यादा सिखा सकता है, ऑफ मोरल इवल्स एंड ऑफ गुड, अच्छाई और बुराई के बारे में, क्या अच्छा है क्या सही है वो मैन के बारे में और अधिक सिखा सकता है, ज्यादा सिखा सकता है देन ऑल द सेक्स कैन, जो महात्मा ज्ञानी पुरुष सिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा जो प्रकृति की या वर्नल वुड का एक तत्व है वो तुमको सिखा सकता है। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, जो प्रकृति का जो ज्ञान है, लोर मीन्स ज्ञान, नॉलेज, जो प्रकृति का ज्ञान है वो बहुत ही स्वीट है, मधुर है। विच नेचर ब्रिंग्स, जो नेचर हमें देती है, हमारे लिए लाती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है ये क्या है, ये तो खुरापाती है, इसको तो क्या है उसमें हस्तक्षेप जरूर करना है, इंटरफेयर करना है, तो वो क्या कर देता है, हमारा इंटेलेक्ट क्या कर देता है, हमारा दिमाग मिसशेप्स, उसका रूप बिगाड़ देता है। द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स, प्रकृति की चीजों का के स्वरूप को मिसशेप कर देता है, स्पॉइल कर देता है, उसको बिगाड़ देता है। बी मर्डर टू डिसेक्ट, और हम इस तरीके से क्या प्रकृति की चीजों का कत्ल कर देते हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, पोइट कहता है कि जो साइंस का ज्ञान और आर्ट के ज्ञान की जो किताबें, क्लोज अप दीज बैरन लीफ, इन किताबों को बंद कर दो, ये बैरन लीफ को क्या कर दो, ये सूखी हुई पत्तियों की तरह है, ये तुम्हारा ज्ञान, ये साइंस का ज्ञान और आर्ट का, इनको क्या कर दो, बंद कर दो। कम फोर्थ, साथ आओ, एंड ब्रिंग विद यू ए हार्ट, अपने मस्तिष्क के साथ आओ, अपने हृदय के साथ आओ, दैट वाच, जो क्या कर सके, जो प्रकृति की चीजों को देख सके, समझ सके और उससे रिसीव कर सके, उससे ज्ञान प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी पोएम फिनिश होती है। इसकी कुछ लाइन देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। पहले एक तो लाइन यही है, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज अप द बैरन लीव्स, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना है कि बैरन लीव्स किसको बोला है, तो वो साइंस एंड आर्ट की किताबों को बोला है, नॉलेज को बोला है। वन इम्पल्स, ये वाला पूरा स्टेंजा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम इन हिंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।